हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक है। और सम्मिश्र संख्या में हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं और बहुत सारे सवाल भी कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोलूँगा कि आप शुरू से देखिएगा, क्योंकि आप शुरू से देखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया रहेगा। अब हो सकता है क्वेश्चन करवाते समय मैं ना बताऊं तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए। तो देखो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब देखो ये प्रश्नावली 4A है। इसमें बोला, पहला सवाल है कि मान ज्ञात कीजिए आई की पावर 48 और ये आई माइनस आई की पावर 12, आई की पावर 12, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सवाल हैं। अब इसमें से देखो मैंने ऑलरेडी आपको इस तरीके के सवाल करवा रखे हैं, तो आप अपने खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ एक सवाल कैसे करके करना है। ठीक है, उसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखो प्रश्नावली 4A का पहला सवाल है। पहला सवाल ये है और पहले का पहला पार्ट ये है कि आई की पावर 48। ठीक, तो देखो मैंने बोला था आपको, जब भी आपके पास में आई की पावर मतलब ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आई की घात 4 में उसको तोड़ना है हमेशा। ठीक है, आई की घात 4 या आई की घात 4 या आई की घात 2, क्योंकि आई की घात 4 का मान होता है 1 और आई की घात 2 का मान होता है -1। ये आपको पता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप शुरू से देखिएगा। तो अगर इसको मैं 48 को 4 के गुणज में तोड़ लूँ, 4 के गुणज या 2 के गुणज में आप तोड़िएगा हमेशा। आई की पावर ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा हो आप हमेशा 4 के गुणज में तोड़िएगा, आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। तो 48 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। 48 को अगर मैं बात करूँ तो देखो 48 12 12 के पहाड़े में आता है। 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। ठीक है, तो 12 गुणे 4 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। 12 गुणे 4 लिख सकता हूँ इसको। अब देखो आई की पावर 48 को मैंने लिख दिया है 12 गुणे 4। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई की घात 4 की पावर 12 की नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पावर और पावर यानी घात की क्या होती है, अगर घात के ऊपर घात होती है तो उसकी गुणा हो जाती है। ए की पावर एम की पावर एन, ये पढ़ा ना शुरू में, तो ए की पावर एम एन हो जाता है। उसी रूल से ये घात और घात की गुणा हो जाएगी, तो 48 ही आएगा। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आई की घात 4 का मान कितना होता है 1, और 1 की पावर कितनी है 12, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा मान कितना आता है 1। तो आई की पावर 48 का मान आ गया तुम्हारे पास में 1। क्लियर, समझ में आई बात? जैसे दूसरा सवाल इसका ये है, दूसरा नहीं इसका थर्ड पार्ट है, आई की पावर 61। ठीक है, आई की पावर 61 को तुम कैसे लिख सकते हो? देखो अब 61 को आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आई की घात 60, आई की घात 60 और इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आई की घात 60 है और ये आई की घात 60 है और ये आई की घात 1 है। 1 और 60 कितनी होगी? 61 होगी। अब 60 को तुमको 4 के गुणज में या 2 के गुणज में तोड़ना है, जिसमें सही लगे आप उसमें तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई की घात, सिर्फ इस चीज़ को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 30, या नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ 60 को, इंटू आई तुम्हारा वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको, इस वाली चीज़ को तुम लिख सकते हो आई स्क्वायर की पावर 30, क्योंकि घात और घात का गुणा हो जाएगा, तो 30 दूनी कितना आएगा 60 ही आएगा, और इंटू आई तुम्हारा संग में चल रहा है। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये 30 हो गई इंटू आई हो गई। अब देखो -1 की पावर 30 है यानी सम है, तो इस ये -1 की पावर जब सम होती है तो वो 1 हो जाता है, और विषम होती है तो माइनस का खुलता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो ये माइनस का 1 और इंटू आई, तो माइनस का 1 इंटू आई कितना हो गया? माइनस का आई। क्लियर, तो आई की पावर 61 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में माइनस की आई। तो आई होप बाकी के सवाल आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो देखो ये बचे हुए सवाल हैं, ये और ये हमने कर लिया है, ये आप खुद से करना।
अब देखो निम्नलिखित में दूसरा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना। आई की घात 9 है, आई की घात 19 है। आप इसको कैसे करके हल करेंगे, ठीक है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा तो मैं बता देता हूँ। पहला सवाल ये वाला यहीं हल कर देते हैं। तो ये आई की घात 9 है, इसको मैं आई की घात 8 इंटू आई लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस आई की घात 19 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आई की घात 18 इंटू आई कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई की घात 8 को मैं लिख सकता हूँ आई की घात 4 की पावर 2 या नहीं, 4 दूनी 8 इंटू आई वैसा ही रहेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 18 को आई स्क्वायर की घात 9 इंटू आई कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा देखो अब मैंने क्या बोला है कि हमेशा आप 2 के गुणज में या 4 के गुणज में उसको फैक्टराइज कीजिए, उसके मतलब गुणनखंड कीजिए। जो भी नंबर होगा तुम्हारा आई की घात ज़्यादा हो तो उसको 4 के गुणज में या 2 के गुणज में आराम से तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई की घात 4 की वैल्यू का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू आई है, और आई की घात इसका मान होता है -1 आई स्क्वायर का, और -1 की घात 9 है, 9 क्या है विषम, तो -1 की घात 9 यानी माइनस का 1, तो ये यहाँ पर माइनस का 1 इंटू आई हो जाएगा। देखो प्लस का 1 इंटू आई माइनस का 1 इंटू आई कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। समझ में आया, ठीक है। सेम टू सेम आपको बाकी के सवाल करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें तीसरे सवाल में बोला है निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a प्लस आई बटा के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बहुत सिंपल है ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लोगे। एक ही सवाल बता दूंगा, बाकी सब कर लोगे। जैसे पहला ही सवाल लो, 2,5 लिखा है, तो हमको a प्लस आई बटा बी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। बहुत टुच्चा सवाल है, एकदम बेकार सा। जैसे यहाँ पर देखो जो पहला अवयव है वो है a का मान, और दूसरा अवयव है वो है तुम्हारा b का मान, ठीक। पहला अवयव a का मान, दूसरा अवयव b का मान। अब आप इसमें रखो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा b, तो ये इसका रिप्रेजेंट हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया सिंपल, आई बटा इंटू 5, या आप इसको ऐसे लिख लो 2 प्लस 5i, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मर्जी है वैसा लिख लो। पहला जो है वो a का मान है, दूसरा क्या है b का मान है, a और b के मान यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। सेम टू सेम ये जितने पार्ट्स हैं आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये चौथा सवाल है, इसका और इसका हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है, इनको जोड़ना है बेसिकली। तो देखो एक मैं सवाल बता देता हूँ और फिर आप इसका भी कर लेना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चौथे का पहला पार्ट कर दें, बाकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप खुद से कर लीजिएगा। तो चौथे के ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम पहला सवाल करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इनको आपको जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ लीजिए, बस बहुत आराम से आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है कहीं की भी, ठीक है। तो -1 इंटू 8i, तो अब इनको जोड़िए, देखो 5 माइनस 5i और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस -8i, ठीक है। जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग से जुड़ेगा और काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग से जुड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 5 और -1 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 13 आई हो गया, 8 5 कितना होता है 13, तो ये आंसर हो गया, बस सिंपल। घटाना है तो घटा दीजिए, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। देखो इसका एक डी पार्ट है, वो भी थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है x माइनस अंडर रूट माइनस का y और कॉमा x प्लस अंडर रूट का y, इन दोनों को आपको क्या करना, गुणा करना है, इन दोनों की हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही। देखो कैसे करके दिखेंगे, अभी दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है, दिख तो रहे हैं लेकिन सही रूप से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो सही रूप इनका बनाते हैं, थोड़े चालाक व्यक्ति हैं तो ये वैसे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, थोड़े से एकदम चालाक होते हैं ना लोग अपनी होशियारी में, तो ये होशियार बन रहे हैं, लेकिन हम होशियार बनने नहीं देंगे क्योंकि हमें मैथमेटिक्स आती है। तो देखो इसको माइनस अंडर रूट बाई को पकड़ो, इसको उठाओ, ये भाई परेशान कर रहा है हमको, तो इसको आप उठा लो। अब ये तुम्हारा देखो -1 है, इसको मैं -1 इंटू वाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या दिक्कत है यार, यहाँ पर -1 इंटू वाई, तो -1 का बाई से गुणा करोगे, -1 तो आएगा, -y तो आएगा, तो -y आ गया, सिंपल,
इतनी सी बात तुमको नहीं आती। अब देखो ये हमने 2 नंबर पढ़े होंगे कि जब भी हमारा a गुणा b होता है तो मैं इसको हमेशा a इंटू बी लिख सकता हूँ। अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं तो लिखूँगा, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मैं लिख रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं जानते तो मैं क्या करूँ इसमें? आप इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं -1 अंडर रूट में और इंटू बाई लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी मर्ज़ी, मैंने लिख लिया। अब -1 का वैल्यू कितना होता है? देखो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और अगर आई का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट -1। ये बातें हमने आपको बता रखी हैं, ठीक है। नहीं पता तो इसमें आपकी गलती है, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, पढ़िए पहले। तो इसकी जगह पे मैं आई लिख सकता हूँ अंडर रूट वाई, ठीक। अब -y की जगह पे अंडर रूट ये चीज़ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा, रख दो। तो x और ये माइनस का आई रूट वाई हो गया और ये x प्लस आई रूट वाई हो गया, ठीक। इसकी जगह पे ये चीज़ यहाँ पर हमने ये रख दी और इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। अब इनकी हमें को गुणा करनी है, ठीक है, गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गुणा ये अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, तो क्या दिख रहा है ये तुमको? a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ बीच में ये जितनी मैं भगदड़ कर रहा हूँ ये बात आप लिख मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। वरना मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फिर आप रोओगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो रोना नहीं है, क्योंकि रो के पढ़ने का फ़ायदा क्या है? मैथमेटिक्स भी रो के पढ़ोगे? नहीं, रो के नहीं पढ़ना, हंस के पढ़ना है, ठीक है। तो ये a माइनस बी a प्लस बी का होल मतलब लिखा हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। अरे बहुत होशियार हो आप लोग यार, पता होगा। तो एक्स स्क्वायर a की जगह पे क्या है? x और b की जगह पे क्या है? ये पूरा, ये पूरा, ठीक है, आई अंडर रूट वाई का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया बेसिकली, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर और इंटू वाई, अंडर रूट वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू रख दो। आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी? -1, तो -1 और माइनस पहले से तो प्लस का वाई आ गया, बस ये आंसर आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो 5वां सवाल है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें मैं एक पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अरे कर लोगे यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ये 5वां सवाल है, इसमें बोल रहा है निम्न को a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये कैसे भी लिखे हुए हैं उल्टे सीधे, इनको हमें इस रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ये मैंने सवाल बहुत करवा रखे हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिए उनको, ठीक है। आप शुरू से देखेंगे तो आप ये सवाल आराम से उड़ा देंगे एकदम, ठीक है। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, वैसे आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे पतंग में डोरी भी आती है, तो डोरी हमारे पास कहाँ होगी? यानी मांझा जो होता है तो वो कहाँ है? कोई बात नहीं, वो ये है, तो ये कलम, ठीक है, इसी से हम उड़ाएंगे। देखो अभी उड़ाते हैं, पहला सवाल उड़ा दें, चलो उड़ाओ, फिर बाकी में आप उड़ जाओगे, नहीं आप नहीं उड़ोगे, सवाल को उड़ाना है, ठीक है। चलिए, तो देखो ये है, उड़ाओ इसको, उड़ाओ, इसकी इधर गुणा करो, तो 7 21 और 7 21 आई प्लस इसका अंदर गुणा करो 7 आई और इसका होगा तो आई स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, रोना नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे गुणा कर लेना आप आराम से। तो ये 21 हो गया प्लस 21 आई हो गया और प्लस का 7 आई हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस का 7 आ गया। अब 7 में से देखो ये वास्तविक भाग है, ये भी वास्तविक भाग है, इसमें आई नहीं है, तो 21 में से 7 गया, कितना बचा? 14, और 21 और प्लस 7 कितना हो गया तुम्हारा? 28 आई, बस हो गया, a प्लस आई बटा के रूप में व्यक्त, सिंपल। अरे इतना सिंपल है, बताओ, ठीक है। तो 5 तक जितने भी देखो पार्ट्स हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप उसको क्लियर करना, मतलब उनको हल करना, ठीक है। अगर आप पे नहीं बनते तो आप बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।